जय हिंद दोस्तों। आज बैंकिंग धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। बैंकिंग के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पर, लोन के नाम पर, फाइनेंस के नाम पर इतना धोखाधड़ी किया जाता है कि लोग भी अब उब चुका है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये बैंक का कॉल है, इंश्योरेंस कंपनी का कॉल है, या फाइनेंस कंपनी का कॉल है, या फिर जहां से हमने लोन ले रखा है उसका कॉल आया है, या फिर जहां हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका कॉल आया है। नॉर्मल नंबर से सभी के पास कॉल आता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको डेली एक बार कॉल नहीं आता होगा। किसी किसी को 2-3 बार कॉल आता है। अगर डेली नहीं आता है तो हर दूसरे तीसरे दिन आपके पास कॉल आना ही आना है, किसी ना किसी बैंक का, किसी ना किसी फाइनेंस कंपनी का, किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी का, और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप समझ नहीं पाते, और इसी बीच में लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। इसी को देखते हुए आरबीआई ने बहुत सख्त कदम उठा लिया है। अब देखिए, फोन आपको आता है तो देखते होंगे मोबाइल नंबर से आता है या फिर लैंडलाइन नंबर से आता है। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कि ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि अब कोई भी बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, स्मॉल बैंक हो, कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, कोई भी बैंक हो, उसको क्या करना है कि अब जो कॉल अपने कस्टमर को करेंगे तो उसका जो नंबर होगा, हालांकि आपको बता दूं सबसे पहले बात कि कोई भी बैंक आपसे ओटीपी लेने के लिए, किसी प्रकार का लिंक पर क्लिक करने के लिए कभी कॉल नहीं करता, या फिर आपका पर्सनल जानकारी लेने के लिए वो कभी आपके पास कॉल नहीं करता है। लेकिन किसी कारणवश बैंक अपनी बैंकिंग सेवाएं के लिए आपके पास फोन करता है तो उसके लिए क्या है, अब नंबर जारी कर दिया गया है ताकि आपको पता चले कि यह बैंक का ही नंबर है। तो कोई भी बैंक का जो आपका फोन आएगा उसको स्टार्टिंग में रहेगा 1600, मतलब 1600 से वो नंबर स्टार्ट होगा। अक्सर आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों का या फिर कोई भी कंपनियों का जो टोल फ्री नंबर होता है वो 1800 से होता है। किसी भी कंपनी को जिसमें आप फोन करते हैं, फोन आता नहीं है, आप फोन करते हैं, टोल फ्री नंबर 1800 से शुरू होता है। तो इसी पर लोगों को पता चल जाता है कि ये किसी न किसी कंपनी का टोल फ्री नंबर है। इसी प्रकार से किया क्या गया है कि कोई भी बैंक का नंबर जो उधर से कॉल आएगा उसका सीरीज रहेगा 1600, और उसके बाद ही कोई अंक रहेगा, चाहे वो 8 अंक का हो, चाहे 10 अंक का हो, चाहे 12 अंक का हो, लेकिन स्टार्टिंग उसका रहेगा 1600। अब इसमें धोखाधड़ी इसलिए नहीं होगा कि ये कंफर्म किया जाएगा कि जो बैंक है, जो रजिस्टर्ड बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फाइनेंस कंपनी है, उन्हीं लोगों को इन सीरीज का नंबर जारी किया जाएगा इस काम के लिए कि आपको कस्टमर से कभी रिलेट करना है, कभी किसी प्रकार का कांटेक्ट करना है तो इस सीरीज के नंबर से ही आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आपके पास प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रकार का फोन आता है, जैसे आप देखते होंगे इंश्योरेंस के लिए, लोन के लिए, फाइनेंस के लिए फोन आता है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि उसके लिए 140 मतलब 140 से वो स्टार्ट नंबर रहेगा। ये चीज ध्यान आप रखेंगे, वो फर्जी नहीं होगा, किसी न किसी कंपनी का होगा, किसी न किसी बैंक का होगा, किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी का होगा। भले ही आपको लेना हो ना लेना हो, आप सिर्फ उसका सुन सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैसेज आएगा, वॉइस मैसेज आएगा, कुछ भी आएगा तो स्टार्टिंग रहेगा 140। लेकिन ध्यान रखें दोनों नंबर का ये नहीं कि आपको 1600 से जारी हो गया बैंक का नंबर और आपको प्रचार प्रसार के लिए 140 से हो गया तो आपको कॉल आएगा तो कुछ भी बता देना, नहीं। ये अपनी बातें बताने के लिए आपको कॉल करेंगे, अपनी प्रचार प्रसार के लिए फोन कर सकते हैं, अपनी जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन कर सकते हैं। आपको इस नंबर पर भी किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बैंक, बार बार कह रहा हूं कि बैंक कभी भी आपसे ना कोई ओटीपी लेता है, ना कोई आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, ना कोई आपसे निजी जानकारी लेता है, ना किसी प्रकार का पिन, पासवर्ड, कुछ बैंक नहीं मांगता है, ना आपका एटीएम कार्ड मांगता है, कुछ नहीं। बैंक को किसी भी प्रकार की आपकी निजी चीजों से कोई जरूरत नहीं है। आपको जब उस तरह की कोई जानकारी लेनी होती है बैंक को, तो ब्रांच से कह दिया जाता है कि आप अपने नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें और वहां जाकर जानकारी ले या दे। बाई कॉल आप किसी प्रकार की जानकारी नहीं दे, ये चीज का ध्यान रखें आप। तो यह चीज समझिए। दूसरा आपको बता देता हूं कि सरकार के तरफ से 2023 में संचार साथी नाम का एक पोर्टल जारी किया गया था, पोर्टल। तो उस पोर्टल पर क्या है कि किसी का मोबाइल खो गया, किसी के प्रकार का किसी का धोखाधड़ी हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम हो गया, तो उसका इंफॉर्मेशन, उसका कंप्लेंट आप साइबर साथी पोर्टल पर जाके करते थे। साइबर साथी पोर्टल जो होता था उस पर वेबसाइट पर जाके करते थे। अब क्या है, सरकार ने उसको लॉन्च कर दिया हुआ है, साइबर साथी ऐप। उसको आप इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से रख सकते हैं, साइबर साथी ऐप। उस ऐप के जरिए क्या होगा, उसमें आप रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को। तो होता क्या है कि उसमें अगर आपका मोबाइल खो गया, कोई किसी का मोबाइल खो गया,
तो वहां जाके सारा डिटेल्स आप डाल सकते हैं। इससे क्या है कि मोबाइल ट्रैक पर चला जाता है और आपका कंप्लेंट भी दर्ज हो जाता है एक तरह से, और आपके मोबाइल से गलत कार्य होने से बच जाता है और आपका मोबाइल भी ढूंढा जा सकता है आसानी से। दूसरा क्या है, किसी प्रकार का साइबर क्राइम होता है, साइबर अपराध होता है, किसी प्रकार का फर्जीवाड़े होता है, धोखाधड़ी होता है, वहां जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक बहुत आसान प्रोसेस हो गया हुआ है कि कोई भी साइबर क्राइम का वहां पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो चीज आपका खो गया या फ्रॉड हो गया है तो तत्काल प्रभाव से कंप्लेन कर देने से क्या होगा कि आप अपने आप को फंसने से बच सकते हैं। उसके बाद जाकर आप ऑफलाइन जाकर थाने में, चौकी में कहीं जाकर आप जानकारी दे सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं। लेकिन तत्काल प्रभाव से आप संचार साथी पे सारे चीज डाल देते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है, फायदा होता है, और प्रशासन को आपके साथ जो क्राइम हुआ है उस पर काम करने में बहुत आसान हो जाता है, मदद मिलती है। दोस्तों इसी प्रकार से कोई अपडेट आता रहता है, जानकारी आती रहती है, तो मैं आपको अपडेट करने का कोशिश करता हूँ, जानकारी देने का कोशिश करता हूँ, अवेयर करने का कोशिश करता हूँ, जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। इसी प्रकार से कोई नए अपडेट आता है तो फिर आपको देने का प्रयास करूंगा। मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।